जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार प्रजापति, आप सभी का आल परिवार में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं और आप लोग क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। तो देखिए हम लोग को पहले ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का देखिए नंबर 22 पड़ा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चाहे जो नंबर पड़ा हो उसे नहीं मतलब, लेकिन जो हम लोग को पहले पढ़ना है इसको हम कर लेते हैं। चलो 22 पड़ा तो 22 रह ले, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो तो हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। लिखा है दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 2:3 है तथा उनका आधार त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात है। ठीक है, इसको बहुत अच्छे तरीके से सिंपल समझेंगे, क्योंकि हम लोग जब कल वो समझे थे ना वेलन, तो उसी के हिसाब से है, तो मैं उसी के हिसाब से लेकर आया हूँ। इसका आंसर दीजिए फटाक से, क्या बनेगा इसका आंसर? इसका आंसर तत्काल दीजिए। ठीक है, तो इसका सूत्र लिखेंगे हम लोग ना। सूत्र लिखिए, क्या लिखेंगे? 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इंटू लगाओ चाहे न लगाओ, हम इंटू लगा दिए हैं। बराबर में कि दो शंकु हैं तो 1/3 पाई, कैपिटल आर कर लेते हैं इसको, ठीक है, कैपिटल आर कर लेते हैं। ये स्मॉल आर ही रहने दो, तो हम समझा देते हैं। ये 1 मान लो इसको, और इसको मान लो 2। यहाँ भी A1 होगा और ये 1 होगा, ये 2 हो जाएगा, यहाँ H भी 2 हो जाएगा, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। अब हमको देखो क्या निकालना है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। तो ये देखो इसमें हमको कुछ दिया है, उनके आयतन का अनुपात दिया है, यानी B1, उनके आयतनों का अनुपात दिया है B1 B2। यहाँ देखो त्रिज्या का मान दिया है R1 R2, R1 और R2, ठीक है, ये दिया है। यहाँ पे हम रख लेंगे B1 अपान में B2, ठीक है, B2 यहाँ रख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो R1 का मान 1 है, कोई बात नहीं। R1 का मान 1, इसमें कुछ काटा छाट, देखो ये इससे ये पूरा कट जाएगा, कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? पाई से पाई हमारा चला जाएगा, पाई से पाई कट गया। यहाँ क्या करेंगे, R1 का मान R1 दिया है, R1 का स्क्वायर कर देंगे, बटे में R2 का मान दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे नीचे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात सही है। ऊपर H1 का मान नहीं पता, निकालना है, जिनका मान निकालना है, कोई बात नहीं। नीचे H2 का मान पता है कि नहीं? नहीं पता है, कोई बात नहीं, निकालना, क्योंकि हाइट ही तुमको निकालना है। बराबर में आयतन कितना दिया है? 2/3, 2/3 रख लेंगे, क्योंकि B1 B2 दिया है। फिर क्या रखेंगे, 1 बटे गुणे में H1 बटे में क्या हो जाएगा, 4 गुणे H2 हो जाएगा। बराबर में क्या होगा, 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं, H1 H2 लेते हैं, H1 बटे H2 बराबर में। अब देखो अगर H1 ये गुणा करते हैं तो 4 दूनी, कैसे गुणा करेंगे, देखो ये कैसे गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 8/3 कम 3, तो 8/3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 8:3, 8:3। ऑप्शन हम लोग को दिख रहा है, ऑप्शन A फॉर अर्जुन, A फॉर अर्जुन। मस्त क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन, मस्त और जबरदस्त दोनों है, ठीक है, मस्त और जबरदस्त दोनों है। इसका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का देखो, लीजिए आंसर इसका। ओ राम सिया चंद्र कहो रे बुसामा, आंसर दीजिए, क्या कह रहा है आंसर? कह रहा है एक शंकु को, चलो चेंज कर लेते हैं, एक शंकु को आधार के समांतर मध्य ऊंचाई से एक बाल्टी के रूप में काटा गया, शंकु के दोनों भागों के आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। एक काम करते हैं, क्या काम करोगे भैया? काम हम ये करते हैं ना कि पहले हम लोग थोड़ा सीख लेते हैं कुछ। क्या सीख लेते हैं? कटिंग ऑफ कॉन, कॉन को कटिंग करने के लिए। तो कटिंग ऑफ कॉन हम लोग सीख लेते हैं। यहाँ पे डालिए कटिंग ऑफ कॉन, वो बना दिया, कटिंग
ऑफ कॉन, कटिंग ऑफ कॉन देख लेते हैं। ठीक है, तो कटिंग ऑफ कॉन में हम लोग क्या देखेंगे, पहले एक शंकु को बनाते हैं। ये अपना शंकु हुआ। ठीक है, बहुत बढ़िया, ये हम लोग का शंकु तैयार हुआ। अब इस शंकु को यहां से मैं कट कर देता हूं, यहां से मैं कट कर देता हूं। कर दूं कट? बिल्कुल कर दो। ये कट करके मैंने इधर समझो कि इसको बना दिया। ठीक है, इसको कट करके इधर हम बना दिए। अब क्या होगा, ये इसको जो कहते हैं, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं छिन्नक, शंकु का छिन्नक। लिखो शंकु छिन्नक। ठीक है, क्या लिख गया भाई, शंकु छिन्नक। अंग्रेजी में इसे कहते हैं अरे फ्रूट्सम। क्या कहते हैं, देखो FRUSTUM, फ्रूट्सम। ठीक है, इसको कहते हैं, ये फ्रॉड्स पढ़ सकते हैं, जो भी आप पढ़ना चाहो। अब इसमें थोड़ा हम लोग काम करते हैं। इसकी ये क्या है, पूरा खींच के आया, ये क्या है ये, और अगर हम लोग चाहें तो इनको यहाँ मिला देते। ठीक है, ये देखो 90 डिग्री पे काट रहा है, नहीं कर बिल्कुल बताए थे। तो ये हो गई हमारी एच, पूरा क्या हो गया, एच हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ये 90 डिग्री पे काट रहा है, यहाँ पे क्या होगा, ये आर होगा, ये त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक ये त्रिज्या हो जाएगी, आर हो जाएगी। इसका ये क्या होगा, ये थीटा कोण बनेगा, बनेगा थीटा। लेकिन ये जो हमारा ये होगा, ये क्या है, यल, और ये आधा देखें तो यल होगा, स्मॉल एल। इधर क्या होगा, ये अगर ये पूरा देख ले, हाइट जो हमारे बता रहे हैं, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है, ये क्या है, एच, हाइट ही तो है, एच है पूरा। तो हम लोग का इसमें से निकल के आएगा एल बाई कैपिटल एल इक्वल टू स्मॉल आर अपान कैपिटल आर। अब कैपिटल आर कौन सा, ये जो पूरा है ना, ये इसका ये आधा यहाँ से आएगा, ये कैपिटल आर से हम लोग डिनोट करेंगे। छिन्नक और शंकु का जो काटेंगे, उसका जो है त्रिज्या, लंबाई, तिर्यक ऊंचाई ये बराबर होंगे, और हाइट इसकी जो होगी, ये भी हाइट भी बराबर होगी। ठीक है, ये बिल्कुल आप लोग ओठस्थ याद रखिए, ओठस्थ या कंठस्थ जैसे भी आप लोग याद कर पाए, याद रखिए। ठीक है, आगे देखिए, जैसे मान लीजिए एक मैं इधर बनाता हूं। ठीक है, शंकु, ये हमारा शंकु है। अभी शंकु में आप लोग को बताऊं, शंकु में जैसे ये हम इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, जोड़ दिए। अब ये शंकु जो है हमारा, मैं यहां से इसको मानो कट कर दिया, कर दिया कट, बिल्कुल कट कर दिया। ये एपेक्स जो होगा हम लोग का, ठीक है, इसकी ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हाइट हो जाएगी, दूसरा मान लो। ठीक है, ये नंबर 1 हो जाएगा, इसको नंबर 2 मान लो, मतलब आधा आधा, तो ये हो जाएगा दोनों नंबर 1 ही कर लो। अगर नहीं समझ आ रहा तो इसका एक भी एक कट ये हो गया और एक कट ये हो गया, तो ये दोनों मिला के 2 हो गया। ठीक है, तो ये दोनों बराबर क्या, ये दोनों बराबर भागों में मैंने कट कर दिया। ये जो होगा ना, ये क्या होगा 1, इधर क्या होगा, ये होगा। इसलिए पूरा कितना है, मान लीजिए कि यहाँ पे हम थोड़ा क्वेश्चन बना लेते हैं, थोड़ा हम बना लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए, ये छोटा है ना, छोटा शंकु, ये क्या खींच गया यार, छोटा शंकु अनुपात में बड़ा शंकु, अनुपात में बड़ा शंकु। ठीक है, अब देखिए इसका हाइट अगर हम लोग बोले, हाइट क्या है, 1:2 में है। इसका आयतन क्या निकालेंगे हम लोग, आयतन में किस निकालेंगे, देखो 1 है, क्यूब कर देंगे, आयतन हमारा क्यूब होता है, 2 है तो 2 का क्यूब कर देंगे कि नहीं कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। यही मैं आप लोगों से पूछा कि कर देंगे, तो इसका अगर हम लोग करते तो ये 1 का क्यूब 1 होगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1:8 हो गया, 1:8 हो गया। इसमें फर्स्ट और सेकंड, तो 1:8 हो गया, यानी पहला का क्या हमारा बना 1, इसका कितना बना 1 ही बना। दूसरे का क्या बनेगा, 8 माइनस 1 करेंगे तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। हो जाएगा 7, बिल्कुल हो जाएगा।
अब देखिए फर्स्ट और जो सेकंड है, फर्स्ट एंड सेकंड का अनुपात होगा, तो इसका आयतन क्या बना हमारे पास, 1:7 बना, 1:7 बना। ये जो पृष्ठीय सरफेस एरिया होती है, जो पृष्ठीय सरफेस एरिया होती है CSA, ये क्या होगा हमारे पास, जैसे मैं 1 का स्क्वायर करा अनुपात में 2 का स्क्वायर करा, तो क्या निकल गया, 1:4 निकल जाएगा, 1:4 निकल के आएगा। जैसे अभी एक शंकु में इधर बना के दिखाई देता, देखो ये शंकु, ठीक है, ये शंकु अपना तैयार है, तो मैं यहाँ से जोड़ देता हूँ। समझ पा रहे हो आप लोग। अब इसी को मैं 2 भागों में कर दिया, 2 भाग में कर दिया, तो नंबर 1 ऊपर वाला होगा और नंबर 2 नीचे वाला होगा। ये नंबर 1 होगा और ये नंबर, बात समझ में। लेकिन नंबर 1 का मान कितना होगा, 1, और नंबर 2 का मान आयतन का क्या होगा, 7 होगा। ये 7 क्लियर, 8 - 1 7 होगा। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को समझाया। इधर देखो, जैसे एक और मैं समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, क्लियर है, पढ़ता है तो चलूंगा, ठीक है। ये अपना है, ये क्या है, ये अपना है। चलो इसको मैंने कहा कट करता हूं, ठीक है। इसका मैंने, ये पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, इसकी पूरी हाइट यहां तक ये हो गई 2, हो गई 2। अब इसमें मैं कहूं छोटा शंकु, समझा रहा हूं, छोटा शंकु अनुपात में बड़ा शंकु ले लो, बड़ा शंकु, इसकी हाइट हमको निकालना है, क्या रखेंगे, 1:2 रख लिए। अब मैं कहूं फर्स्ट एंड सेकंड, अगर इसका मैं आयतन पूछूं तो क्या निकालोगे, 1 का क्यूब कर देंगे, अनुपात में 2 का क्यूब कर देंगे, देखिए जो 1:8 बनेगा कि नहीं बनेगा, 8 बनेगा। लेकिन अगर मैं इसका निकाल रहा हूं, इसका, तो क्या करेंगे, पहले ऊपर 1 निकल गया, तो देखेंगे 8 - 1 ये आएगा 7, तो 1:7 बन के आपका आंसर बनेगा आयतन। समझ में आई बात, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। अब मान लीजिए और बढ़ा लेते हैं, और भी हमारे पास कई शंकु, मतलब कई खंड कर दिए एक शंकु का, ये बड़ा सा शंकु बना दिए, ठीक बना दिए। मान लेते हैं कि इसके मैं कई खंड कर देता हूं, इसके मैं मान लो क्या खंड कर देता हूं, 2 और कर देता हूं, 2 खंड में और इसका कर देता हूं। दो खंड मैंने और कर दिया, ठीक है, मैंने 2 खंड और कर दिया। इधर देखना, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 ही एक रखो, एक खंड ये हुआ, और तीसरा नंबर में भी ये 1 हुआ। ये बिल्कुल बराबर, ये आपस में ये सब बराबर बराबर है, बिल्कुल सही बात। अब मैं कहूं H बराबर 1:2:3 है, ठीक है। तो हम अगर इसका आयतन निकालना है, इसका आयतन हम लोग को निकालना है, जैसे मैं कहूं कि नंबर 1 अनुपात नंबर 2 नंबर 3, ठीक है, इसका आयतन हमको निकालना है। यहाँ क्या करेंगे हम लोग आयतन में, फर्स्ट का क्यूब, सेकंड का क्यूब, थर्ड का क्यूब, सबका क्यूब हो गया। अब इसमें लेकिन एक मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से क्या करेंगे, पहले दूसरे में से -1 करेंगे, इसमें से -2 कर देंगे, -2 का क्यूब कर देंगे। अरे रुक जाओ, यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पे क्या करेंगे, -1 का क्यूब, यहाँ पे कर देंगे -2 का क्यूब। बात समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आएगी। अब इसका आंसर निकाल, तो ये का अनुपात है, 8 में से 1 चला गया तो 7 बचेगा, 27 में से 8 चला गया तो 19 बचेगा, 19 लिखो। ये क्या बनेगा हमारे पास, 1:7:19 अनुपात में इसका मान बनेगा। अब पृष्ठीय एरिया जो है, पृष्ठीय एरिया, साइड एरिया जो होगी, पृष्ठीय सरफेस एरिया अगर हम लोग निकालें, पृष्ठीय सरफेस एरिया, तो हम लोग का क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर अनुपात 2 का स्क्वायर अनुपात 3 का स्क्वायर। लेकिन इसमें से माइनस भी तो करना है, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरे पेन से,
तो माइनस तो करना है। क्या करना है माइनस का? पहले में से 2 का स्क्वायर घटाएंगे, दूसरे में से या तीसरे में से घटाएंगे। उल्टा सुल्टा हो गया भाई, 2 लिख दिए। 1 का स्क्वायर घटाएंगे, यहाँ से 2 का स्क्वायर घटा देंगे। ये बताओ जब घटाएंगे तो ये आएगा 1, ये 8 में से 1 गया तो 7 बचा, ठीक है। और ये स्क्वायर लिखना था, क्यूब लिख दिया। क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर होगा, मैंने क्यूब कर दिया था। 4 में से 1 गया, 3 बचेगा, बात सही है। 3 त्रिका 9, 9 में से 4 चला गया, 5 बचेगा। तो 1:3:4 बचेगा। ये क्यूब नहीं था, स्क्वायर था, ठीक है। ये पृष्ठीय सरफेस एरिया निकालना था, ठीक है। चलो तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, अपना क्वेश्चन देख लेते हैं कि हम लोग का क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन ना तो इसका आंसर दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैंने पढ़ लिया ना, मैंने पढ़ लिया कटिंग ऑफ कॉन, कटिंग ऑफ कॉन मैंने पढ़ लिया। फोल्डिंग पढ़ना है, फोल्डिंग भी पढ़ लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका पहले आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर दीजिए। क्या कह रहा है कि 2 शंकु है, एक शंकु को आधार के समांतर मध्य ऊंचाई से एक बाल्टी के आकार में काटा गया। जैसे मैंने क्या कहा अभी मैंने दिखाया, यह है, इसको एक बाल्टी के आकार में मैंने काट दिया, मतलब यहां से मैंने कट कर दिया बीच से। तो इसका मान क्या निकलेगा? सब लोग जानते हैं कि 1:7। अभी मैंने इसका आंसर दिया था, ये 1 है, ये भी 1 है। अगर इसका क्यूब करेंगे, ठीक है, इसका क्यूब करेंगे, अनुपात में 2 का क्यूब करेंगे, क्या आएगा? 1:8। लेकिन 8 - 1 करेंगे तो ये 7 आएगा, तो 1:7 इसका आंसर बनेगा। फटाक से आंसर दीजिए, फटाक से आंसर दीजिए, ठीक है। अब आते हैं फ्रूस्टम पे, तो फ्रूस्टम संख्या देख लेते हैं फ्रूस्टम पे, ठीक है। समझ लें फ्रूस्टम, समझ लें, हैं? समझ लें कि नहीं समझे, बताओ, समझ लें कि ना समझें? तो फ्रूस्टम को देख लेते हैं हम लोग। हमको इसमें प्रश्न छांटने पड़ते हैं, इस पे फ्रूस्टम संख्या इस पे ना लगे, ये वाला नहीं है भैया, इस पे फ्रूस्टम। इसको पहले सवाल करिए इसका, तब हम बताते हैं। पहले सवाल करिए तब मैं बताता हूँ, इसका आंसर दीजिए। कह रहा किसी शंकु की ऊंचाई 100% बढ़ा दी जाए तो आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। आयतन में परिवर्तन प्रतिशत ज्ञात करें, क्योंकि वो पीडीएफ उल्टा सीधा लग गया ना, 22 23 के बाद 24 25 26 लग गया, ऐसे लग गया तो हेरना पड़ता भाई किस नंबर पे, ठीक है। उल्टा सीधा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो नंबरिंग भी गलत हो गई, कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन से मतलब है। तो इसमें आप लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, इसका कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है हम लिखेंगे, फ्रूस्टम देख लीजिए, FRUSTUM। भाई बताइएगा, स्पेलिंग सही होगी तो सही है, तो ठीक है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। हिंदी में इसको कहते हैं शंकु छिन्नक, शंकु छिन्नक, फ्रूस्टम को कहते हैं शंकु छिन्नक, ठीक है। तो हम लोग शंकु छिन्नक को देख लेते हैं, शंकु छिन्नक को हम लोग देख लेते हैं कैसे बनाना। क्या बन गया भाई, हमको तो बाल्टी बनाना था, हैं? ऊपर से नीचे नहीं जाता, उल्टा नहीं बनेगा भाई। बाल्टी तो नीचे पतली रहेगी, चलो हम लोग ऐसे पेन से बना लेते हैं। मान लो कि ये मेरी एक बाल्टी, ठीक है, ये बाल्टी मैंने बना दी। बाल्टी बने तो ना बने तो इसको बाल्टी ही मानना है, बाल्टी बने तो ना बने तो इसको बाल्टी ही मानना है। मान लो कि ये पूरा है, ये किस पे 90 डिग्री पे काट रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री पे एलाई करेगा, इसको कहते हैं एच, ले लेते हैं हाइट, ठीक है। ध्यान देना इसी बिल्कुल। अब यहाँ से जो ये है ना, मेन सेंटर से जिसको हम त्रिज्या लेते हैं, ये त्रिज्या जो हमारी है यहाँ से यहाँ तक, ये आर होगी, क्या होगी, ये आर होगी, आर। बात समझ में पक्का आ रही होगी।
अब ये आर जो है, और इसको पूरे को हम ले लेंगे कैपिटल आर, पहले से ले देते हैं, पूरे को लिखेंगे कैपिटल आर, पूरे को कैपिटल आर रखते हैं। यहां से जो हमारे पास एक, अगर हम लोग एच इधर डाल रहे हैं, ये यहां से, ठीक है, सीधा कर रहे हैं, ये तो हमारा यल होगा, और ये भी तिर्यक ऊंचाई होगी। लेकिन ये जो हमारा है एक इधर, ये हमारा भी 90 डिग्री पे अलाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसका जो है यही स्मॉल है, यहां से अगर हम लोग लाते तो क्या करेंगे, कैपिटल माइनस स्मॉल आर, कैपिटल माइनस स्मॉल आर कर देंगे। ये आप लोग को समझ में आ रही है बिल्कुल। ये यल है तो दोनों यल होगा। यहाँ पे त्रिज्या जो बन रही है ये भी क्या बनेगी, स्मॉल आर बनेगी। यही को हम माइनस कर रहा हूँ, इसी को हम माइनस कर रहा हूँ। इधर पे हम पॉइंट को बना के लिख देता हूँ, पॉइंट हम बना के लिख देते हैं। पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, पॉइंट नंबर वन क्या बनाएंगे, हमको तिर्यक ऊंचाई निकालना है, एल का मान लिखेंगे अंडर रूट के अंदर एच का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इन सर्कम रेडियस माइनस का इन सेंटर रेडियस का होल स्क्वायर। ठीक है। नंबर 2, हमको पृष्ठीय सरफेस एरिया निकालना है। पृष्ठीय सरफेस एरिया का अगर हम मान निकाल रहे हैं, पृष्ठीय सरफेस एरिया इक्वल करके लिखेंगे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा सब लोग। अच्छा, हम सरफेस एरिया निकाल लें, यहाँ पे स्क्वायर का लगा दिया भैया, तो हमको आर ही लिखना था। सरकम रेडियस वाला आर और यल बराबर में रखेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे इन रेडियस और सरकम रेडियस प्लस का सरकम रेडियस, और ये तिर्यक ऊंचाई एल हो जाएगी। नंबर 3 पे आ जाओ। नंबर 3 हम लोग ले लेते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हमारा आएगा बराबर में पृष्ठीय सरफेस एरिया, पृष्ठीय सरफेस एरिया इक्वल में, अगर इसको या इस जोड़ दें, क्या कर दें, इसमें हम लोग कॉल लग जाता है, जोड़ देंगे इनको, तो जोड़ेंगे इसका मान, देखो पृष्ठीय सरफेस एरिया को मान लो कि यहाँ पे रख दिया हो, प्लस में लगा के क्या रखेंगे हम लोग, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई सरकम रेडियस का स्क्वायर, ये आ जाएगा बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा भैया, को गड़बड़ाना नहीं। ये जो पृष्ठीय सरफेस एरिया का मान ऊपर लिखा है नंबर 2 में। चौथा पे आ जाइए, इसका मान हम कलर से दूसरे से लिख देते हैं। देखो ये जो हमारा बनेगा, ये बन के आएगा पाई, ब्रैकेट में रखेंगे इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस, ठीक है, इन रेडियस प्लस सरकम रेडियस, और ब्रेक गुणे में कर देंगे, ये जो आ जाएगा हमारा तिर्यक ऊंचाई एल, प्लस में लिखेंगे पाई ब्रैकेट में सरकम इन रेडियस का स्क्वायर प्लस सरकम रेडियस का स्क्वायर, ब्रैकेट हो जाएगा। अब इसमें जो हम चौथा पॉइंट लिख रहे हैं, चौथा पॉइंट का मान जो बनेगा, ठीक है, क्या चीज, वैल्यूम देख लेते हैं। हम लोग वैल्यूम देखेंगे, आयतन जिसे कहते हैं हिंदी में, इसे हम लोग आयतन कहते हैं, तो ये चौथा नंबर है। ठीक है, चौथा नंबर पे आएंगे, वैल्यूम हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, वैल्यूम, तो वैल्यूम अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, 1/3 पाई एच, आर रखेंगे तो ये सरकम रेडियस का स्क्वायर प्लस इन रेडियस का स्क्वायर, प्लस में सरकम रेडियस इंटू इन रेडियस। ठीक है, ये बिल्कुल ओठस्ट दिमाग में सेट कर लो, याद ही होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग इसका आंसर कैसे दोगे, इसका आंसर फटाक से आप लोग तुरंत का तुरंत जवाब दीजिए। हम लोग पूछा है कि आयतन में परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखिए b बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा एच की नहीं होगा। ये बताओ, इसमें एक चीज हम समझ रहे हैं, 1/3 पाई आर, पाई जो है इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, ये हमारा शंकु की ऊंचाई 100% बढ़ा दी गई है, तो इसमें हम रखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान देना, नीचे हम लिखेंगे इनटू आर का है, जो आयतन लिख रहा हूं तो इधर देखो तो आर लग रहा है,
आयतन इंटू आर स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर का हम लोग एच रखे हैं तो क्या करेंगे आयतन, अरे यार आर, आयतन इंटू एच स्क्वायर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो इधर हम लोग का क्या क्या 100% अगर उसमें बढ़ा देंगे तो 100% तो बढ़ेगा, 100% इसका आंसर आएगा। चलो आगे का क्वेश्चन करो, आगे का क्वेश्चन, इसका आंसर तो फट से, इसका आंसर तुरंत का तुरंत आ जाना चाहिए। मैं एक चीज आप लोग को बता, देखो एक आधार त्रिज्या 7 सेमी, आधार त्रिज्या जो है 7 सेमी और ऊंचाई 20 सेमी वाले लंबे वृत्तीय बेलन का कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा, कुल सतह क्षेत्रफल कितना होगा। एक चीज मैं आप लोग को बताया था, बिल्कुल ध्यान से, क्या बताया था, वृत्त, ठीक है, इसमें ध्यान देना, वृत्त हो गया, और क्या बताया था, बेलन बताया था कल वाली क्लास में, बेलन बताया था, और क्या बताया था, एक शंकु बताया था, शंकु बताया था ना, हाँ, और क्या बताया था, एक गोला, एक हम गोला बताए थे। इसका अगर ये आ जा रहा है तो पाई का मान क्या रखेंगे हम लोग, बताओ फट से, 22/7 ही रखेंगे। ये बिल्कुल ध्यान में रख लो, सेट कर लो ध्यान में, गलती ना करना भाई। तो हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल में सूत्र हम लोग जानते हैं 2πr ब्रैकेट में h प्लस स्मॉल, ठीक है, मान रखो 2 × 22/7, आर का मान कितना दिया भैया 7 सेमी इंटू 7, और इसका मान दिया है कितना 20+7 रखेंगे, 20+7 रख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसका आंसर दे दो। इधर क्या करेंगे हम लोग, काटा छाटी पहले कर लें, अगर काटा छाटी हो रहा है तो काटा छाटी कर लेते हैं। 7 से 7 को निपटा दो, 22 दूना हो जाएगा 44, देखो हम तो 22 लिख दिए, 22 दूना हो जाएगा 44, गुणे में है ना, तो 20 और 7 27, 27 हो जाएगा, 27 को गुणा कर दो, 7 चौक 28, ऑप्शन लास्ट में 8 आना चाहिए, 7 चौक 28, ऑप्शन बी, B4 बाहुबली, B4 बाहुबली, लास्ट में 28 आ रहा तो लिख देंगे, 1188 के नकल करने वाले हैं बहुत तेज है, ये आएगा। चलो नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट आंसर 26 आ रहा है, 27 आना चाहिए ना, उल्टा सील लग गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, 27 का आंसर दीजिए। 26 था उधर, कितने के हैं, कौन सा नंबर पे, अच्छा 25 के तो 26 का आंसर देना, 26 कर दो, तो 26 कर दिए, फटाक से इसका आंसर दीजिए बाबू जी। कह रहा है 10.5 सेमी त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3.5 सेमी त्रिज्या वाले तथा 3 सेमी ऊंचाई वाले शंकुओं में परिवर्तन किया गया है, शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो हमको दिया ना इसका मान हम तो सीधा निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा 21/2 बनेगा, 21/2 लिख लेंगे, ठीक है। और तो कुछ सब सही है और बाकी सही है, तो रखो यहाँ पे, इनको सक्सेस रखो यहाँ पे, देखो 4/3 पाई इंटू 21 बटा क्या है 21/2 रखेंगे, इंटू 2 चक्कर करेंगे आर स्क्वायर होता है 21/2, ठीक है। शंकु का तो ये हो जाएगा आर क्यूब, आर क्यूब को हम कितने बार लिखेंगे 3 बार लिखेंगे, बहुत सही, बराबर 1/3, ये उसको 3 सेमी से पिघलाकर इसको छोटा किएगा तो गुणे पाई इंटू 7 सेमी, क्या करेंगे इसका, देखो ये क्या है पिघलाकर 7 सेमी बनाया गया, ये हो जाएगा 7, 7/2 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये त्रिज्या आ रहा है तो इनको सिंपल करने के लिए इसको हम डी मान लीजिए, ठीक, क्या मान ले, डी, व्यास जिसे कहते हैं व्यास मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम लोग, व्यास मान लेंगे कि हमारा व्यास 7 है, तो 7 का आधा 3.5 होगा, तो 7/2 रख लो, ये थोड़ा काटने में अच्छा होगा, 7/2 रख लो, इंटू में कितना रखेंगे, यहाँ पे कितने 3 सेमी, तो 3 सेमी रख लो, कितने संख्या है बता रहा है तो यन मान लो, यन मान लो, काटो इनको फटाफट भैया। देखो अगर हम लोग काटा छाटी करें तो 21 दूना 42 और 7 21 इधर हो जाएगा, तो अगर हम लोग काट रहे हैं तो अगर देखा रहा हूँ, देख रहा है 3 से काटें तो ये 3 कटेगा,
काट छाट तो होगा। अगर हम लोग इनको काट रहे हैं, इन दोनों को काट रहे हैं, इधर से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3, इसको काटेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा 3। बात सही है, बात तो सही है। 2 से काटें तो ये 2 हो जाएगा, बात तो सही है। अब क्या करें, अब हम लोग क्या करते हैं, हाँ अच्छा, ये तो हमारा कटेगा ही कटेगा, ये कटेगा तो इसमें एक 3 से ये 3 हमारा, तो एक ही 3 चलेगा, एक 3 बचेगा ऊपर, एक 3 ऊपर हमारा बचेगा। काटा छाटी कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन हमारा एक अभी 21 ये बच गया और 3 यहाँ बच गया और 2 यहाँ बच गया, और तो मेरे सब सफा सफ हो गए। ये पाई से पाई को भी हटा देते हैं, बात तो सही है। तो 21 तियाँ कितना हो जाएगा, 63। तो 2 गुणे 21 तियाँ 63, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 126 बराबर एन बराबर 126। तो ऑप्शन तो हमको दिखाई दे रहा है ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। काटा छाटी करोगे मामला हो जाएगा, काटा छाटी करोगे मामला पूरा हो जाएगा। चलो इस पे आ जाओ भैया, क्या कह रहा है, देख रहे हो विनोद क्या कह रहा है। कह रहा है किसी 30 सेमी त्रिज्या तथा 45 सेमी ऊंचे शंकु को पिघलाकर 5 सेमी त्रिज्या वाली गेंदों के परिवर्तित किया गया है। गेंदों की संख्या ज्ञात। बस सिंपल, जैसे अभी के यहाँ लिखो 1/3 पाई इंटू कितना दिया है 30, तो 30 स्क्वायर आर का स्क्वायर कर दो, 30 गुणे 30 कितना दे फिर दिया है 45 सेमी ऊंचा, एच का मान 45 दिया है, इसको बराबर में रखो। कितना बनाता है, त्रिज्या वाली गेंद परिवर्तन करता है पिघलाकर, शंकु को पिघलाकर। तो लिखो 4/3 इंटू पाई इंटू कितना बनाएगा, ये बनाता है भैया, इसका तो पहले मान निकाले, ये कहाँ से आएगा, 30 और 45 कितना हो जाएगा पिघलाकर, ये बनाता 45 सेंटीमीटर ऊंचा, ये हमारा बन जाएगा टोटल 125। लिखो 125 गोड़े में एन लिखो, काटो इसको फटाफट काटो। पाई से पाई गया, ठीक है, इसके 3 से 3 काट दिए, बात तो सही है, बात तो सही है। अगर इधर हम 5 से काट रहे हैं तो ये हो जाएगा 25, तो 6 पंचे 30, 5 छंग 30, 5 9 45, ठीक है, बात तो सही है। और तो ये हमारा 5 भी, ये तो कटेगा, 5 आएगा, इसको हम काट कर क्या 3 9 से लिख सकते हैं, बात तो सही है। ये 4 तो हमारा कटे जाएगा। अब हमारे पास बचेगा क्या, ये 5 9 45 यहाँ हो गया, तो ये 5 भी समाप्त हो गया। अब हमारे बचा 9 गुणे 9, 9 गुणे 9 बराबर का या 9 9 81, 9 9 81 है, 81 बराबर एन, तो एन का मान 81, ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। 5 से हम लोग निपटा दिए। कौन नहीं सर, 6 वाले, देखो 6 6 36 होता है और 4 9 36 होता है, 4 से काटेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, बस ये ना, बस चलो आगे बढ़ो। ये तो इधर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 28 को पता लगाओ किधर है, क्वेश्चन नंबर 28 को किधर है भाई, 28 वाले का पता लगाओ, ये है 28, तो ना वो ये ना, ये है ना 28, 19 इसको 28 करो, चलो जो भी हो कर दो, इसको हटाओ, क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, हटाओ। देखा 23 मीटर स्क्वायर आधार तथा 500 मीटर क्यूब आयतन वाले पिरामिड की ऊंचाई ज्ञात करें। यार पिरामिड वाला तो हम लोग पढ़े नहीं है, चलो इसको छोड़ो, अभी इसको हम लोग करेंगे, पिरामिड को बाद में करेंगे, पिरामिड को हम लोग बाद में कर लेंगे। इसके बाद कौन सा आंसर है, पढ़ना पड़ेगा पूरा, वैसे नहीं आएगा। चलो इसको कर लेते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, पिरामिड तो नहीं है। उस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात क्या होगा
जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेमी तथा ऊंचाई 24 सेमी। ये तो बहुत सिंपल सा, कर लो इसको। टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछ रहा है। देखो एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। इसका मान तुम लोग समझ रहे हो, अपने हिसाब से कर रहा हूँ। देखो इसका मान कितना दिया भाई, 7। एच का मान 24। हमको एल का मान तो निकालना है। एल का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पे रखेंगे इनको, एल का मान आ जाएगा। रख लेते हैं एक बार, टोटल सरफेस एरिया पे आ जाते हैं थोड़ा। टोटल सरफेस एरिया बराबर का सूत्र क्या होता है, पाई स्मॉल आर ब्रैकेट में एल प्लस में आर। इसमें एल का मान तो पता होना चाहिए, एल का मान निकाल लो। क्या करेंगे, 24 का स्क्वायर कितना होता है, इसको जाएंगे 24 बनेगा हमारा 7, 24, 25 तो हमारे ट्रिपलेट होता है, ये बन जाएगा ना 4, 7, 24। तो यहाँ पे 24, यहाँ पे 25 रख लेंगे, हो जाएगा। वाह वाह, ये तो यही तो हम लोग का फायदा है नंबर सिस्टम पढ़ने का, है यही तो हम लोग का फायदा है नंबर सिस्टम पढ़ने का। तो लिखो 22/7 गुणे आर का मान 7, आर का मान देखो यहाँ 7 दिया, 7 और क्या रखेंगे ब्रैकेट में, रखो एल का मान 25 रखोगे कि तोड़ दें, तो 25 और कितना भाई एल स्मॉल आर, तो 25 7 32, सीधा गुणा में रखो 32 का है को हम लोग छोटा कर लेते हैं, 32 काट छट कर देते हैं, 7 से 7 कट गया, तो 22 गुणे 32 हम लोग, तो 2 दूनी 4, लास्ट में 4 आएगा तो सब में 4 है भैया, 4 लिख दो, 2 दूनी 4 तो सब में 4 आएगा, 4 चलो कर लेते हैं, 3 दूनी 6, 6 4 10, यानी 0 4 किसी में आ रहा है, 0 4 ऑप्शन डी, डी फॉर दानवीर का है को हम लोग लिखेंगे 0 4 7 लिख दो यहाँ पे। हम लोग तो ऐसे काम करेंगे, हम लोग तो ऐसे काम करेंगे। कोई क्वेश्चन बचा हो तो देख लेते हैं एक को बार, इसमें केवल एक ये क्वेश्चन बचा भाई, चेक कर लेते हैं, करते हैं इसको भी आंसर दे देते हैं। फोल्डिंग वाला तो है नहीं, हाँ सही है, कोई बात नहीं, फोल्डिंग होगा तो आगे देख लेंगे। किसी शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 4:3 है, तो शंकु के तिर्यक पृष्ठ का क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। बहुत सिंपल सा बात है भाई, ये तो सिंपल सा बात है। हम लोग का आर और एच और एल, आर एच एल ये देख लो, इसमें देखो कितना दिया, 3 4 दिया है आर का मान, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, तो 4 3 5 ये हमारा ट्रिपलेट होता है, 4 3 5 ये तो हमारा ट्रिपलेट होता है। दूसरे नंबर से पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करिए, तो एक काम करते हैं, सुनो, सरफेस पृष्ठीय सरफेस एरिया अनुपात में टोटल सरफेस एरिया, बात इनकी हो रही है, ठीक है। तो बात इनकी जब हो रही है तो बात इनकी हम ऐसे रखेंगे, पाई आर एल अनुपात में पाई आर और ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये होता है ना। हम लोग क्या करेंगे, पाई आर को पाई आर के साथ निपटाते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा हमारा एल अनुपात है एल प्लस आर ब्रैकेट में, ठीक है। तो आर का मान कितना दिया इधर, आर का मान देख रहे हो विनोद, यहाँ पे 4 दिया है, ठीक है। यहाँ पे एल आर का मान 4 दिया है और एल का मान 5 दिया है, तो रखेंगे 5, आर और एल को जोड़ देंगे, आर एल को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, ये 9 आएगा, 5:9, 5:9 ऑप्शन ए फॉर अर्जुन, ए फॉर अर्जुन। हो सकता है कि जितने भी क्वेश्चन हो गए हों हमारे, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पढ़ना है फोल्डिंग, फोल्डिंग हम लोग को पढ़ना है। तो फोल्डिंग ऑफ सेक्टर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। तो फोल्डिंग ऑफ सेक्टर को पढ़ते रहेंगे, यानी इसको कहते हैं फोल्डिंग, मतलब मोड़ना, मोड़ के बनाना शंकु को, ठीक है, कोन को। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बचा है खाली इसमें फोल्डिंग वाला, कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं, कहाँ पे है,
यही है ना, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से बनाएंगे। ये फोल्डिंग का है, ठीक है, ये फोल्डिंग का है, तो इसको हम लोग बना देंगे, समझेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक मैं आपके लोगों से विदा लेता हूँ, और बोलिएगा कि माता पिता सहयोग करते रहें, आप लोग भी आशीर्वाद के साथ बिल्कुल पढ़ते रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और अच्छे से समझेंगे, कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। चलिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।